हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 12 जनवरी और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आज हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो करंट के साथ साथ जीएस के और भी सब्जेक्ट्स में वो इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए बन सकता है। एक ओवरव्यू अगर मैं दे दूं तो पहला जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है इंडिया और डब्ल्यूटीओ के रिलेशंस को लेकर कि आखिर इंडिया ने क्या अपील किया है डब्ल्यूटीओ को, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसको हम लोग काफी डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, हर एक फैक्ट, हर एक पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल में बैकग्राउंड के साथ देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो है इंडिया चाइना श्रीलंका ट्रायंगल। तो इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे पूरे बैकग्राउंड के साथ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंडिया साउथ कोरिया ट्रेड टॉक। इसको हम लोग काफी डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल विटनेसेस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसके लिए बोला है, उसको लिए हम लोग यहाँ पे डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर कि उनके साथ इंडियन जो प्राइजन है, इंडियन के इंडिया जो जेल है, जेल में उसको किस तरह से रिकॉग्निशन होगा, उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो होगा क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। तो ये किस तरह से है, इसको नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या है, इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, हर एक चीज को, हर एक फैक्ट को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है वो है वेहिकुलर एमिशन इन इंडिया, यानी इंडिया में जो कार वगैरह चलती है, जो उससे एमिशन होता है, उससे क्या एयर पोल्यूशन हो रहा है, कितने परसेंटेज जो है ये हानि पहुंचा रहा है हमारे पोल्यूशन को। तो इसके लिए, इसका बैकग्राउंड के साथ साथ इसको हम लोग वर्ल्ड लेवल पर भी देखेंगे और इंडिया के लेवल पर भी इसको कंपेयर करेंगे। तो हर एक चीजों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर। क्या है ये, नहीं है, इसको हम लोग क्या है, क्यों न्यूज में है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और काफी डिटेल में कवर करेंगे इसको। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वर्ल्ड हिंदी डे, जो एवरी 10 जनवरी को ये मनाया जाता है ताकि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके अराउंड द वर्ल्ड। तो इसको वर्ल्ड हिंदी डे जो सेलिब्रेट होता है, इसको हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा बड़ा होगा आज का सेशन, लेकिन बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज का सेशन हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला जो है इंडिया अपील्स एट डब्ल्यूटीओ। क्या है न्यूज में, तो रिसेंटली इंडिया हैज अपील्ड अगेंस्ट ए रूल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड डिस्प्यूट settlement panel which ruled that the country's domestic support measures for sugar and sugarcane are inconsistent with global trade norms। इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के एक रूल के अगेंस्ट ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल के लिए एक रूल्ड किया है, डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर किया है, जिसमें शुगर एंड शुगर केन के लिए जो ट्रेड होता है, जो नॉर्म्स है, उसके अगेंस्ट एक अपील किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेड डिस्प्यूट के लिए। अर्लियर जो है चाइना गॉट द डेवलपिंग कंट्री स्टेटस एट द डब्ल्यूटीओ। सबसे पहले चाइना को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिला था डब्ल्यूटीओ के द्वारा, विच बिकेम ए कंटिन्यूअस इशू विथ ए नंबर ऑफ कंट्रीज रेजिंग कंसर्न अगेंस्ट द डिसीजन। और बहुत से कंट्रीज जो है इस डिसीजन को के अगेंस्ट थे। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है कि इंडिया ने क्या अपील किया है, तो द अपील वाज फाइल्ड बाय इंडिया इन द डब्ल्यूटीओ अपीलेंट बॉडी। डब्ल्यूटीओ की अपीलेंट बॉडी, उसमें इंडिया ने फाइल किया है, अपील किया है विद द फाइनल अथॉरिटी ऑन सच ट्रेड डिस्प्यूट। उस ट्रेड डिस्प्यूट जो है उसको लेकर इंडिया हैज अपील्ड एंड रिक्वेस्टेड द बॉडी टू रिवर्स, मॉडिफाई और डिक्लेयर मूट एंड ऑफ नो लीगल इफेक्ट द फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रूलिंग्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ द पैनल with respect to certain errors of law or legal interpretation contained in the panel report। ठीक है, लीगल, ठीक है, इसमें क्या फाइंडिंग्स होगा, क्या कंक्लूजन होगा, रूलिंग क्या होगा, रिकमेंडेशन क्या होगा इस पैनल का। तो विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन एरर्स, लॉ और लीगल इंटरप्रिटेशन किया जाएगा जो कि
इस रिपोर्ट में हमको देखने को मिलेगा। India has sought review of the panel's finding that the scheme for providing assistance to sugar mills for exercises or on maintaining cost, including handling, upgrading, and other processing cost and costs of international and internal transport and freight charges on the export of sugar for 2019-20 sugar season. Maximum admissible export quantity is within its terms and of reference। ठीक है, तो 2019-20 में जो शुगर का सीजन था, जिसमें जो एक्सपोर्ट क्वांटिटी जो स्कीम था उसके अंतर्गत टर्म के रेफरेंस के अंतर्गत ही इसको एक्सपोर्ट ये जो चार्जेस है वो लगे थे। ठीक है, लेकिन कंप्लेंट क्या है इंडिया का कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और गुआतेमाला ने कहा, बोला कि इंडिया डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी मेजर्स अपीयर टू बी इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट है। इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और गुटेमाला ने इंडिया के ऊपर ये अगेंस्ट में कंप्लेन किया है कि उनको इंडियन डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सिडी जो मेजर्स होता है वो इनकंसिस्टेंट है, यानी गलत है। with various articles of the WTO's agreement on agriculture and the agreement on subsidies and countervailing measures, आर्टिकल 16 जो बोलता है कि जो कि सब्सिडी के कंसर्न में है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, कि ऑल 3 कंट्रीज कंप्लेन दैट, इन तीनों कंट्री ने कंप्लेन किया है कि इंडिया प्रोवाइड डोमेस्टिक सपोर्ट टू शुगर केन प्रोड्यूसर दैट एक्सीड्स टू बी minimize level of 10% of the total value of sugarcane production, which they said was inconsistent with the agreement on agriculture। यानी जो एग्रीकल्चर का एग्रीमेंट हुआ था ये इसके अगेंस्ट है, क्योंकि इंडिया जो है वो डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है सुगरकेन प्रोड्यूसर्स को, जो कि एक्सीड कर रहा है मिनिमाइज लेवल 10% से। ठीक है, जो कि एग्रीमेंट के खिलाफ है। ठीक है, दे ऑल्सो रेज द इशू, उन्होंने और क्या इशू किया कि इंडियाज एलिड एक्सपोर्ट सब्सिडीज अंडर प्रोडक्शन असिस्टेंस एंड बफर स्टॉक स्कीम एंड द मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अक्यूज्ड इंडिया ऑफ फेलिंग टू नोटिफाई इट्स एनुअल डोमेस्टिक सपोर्ट फॉर सुगरकेन एंड सुगर सब्सिक्वेंट to 1995-96 and it export subsidies since 2009-10, which it said was inconsistent with the provisions of the SCM agreement। यानी कि जो ये एग्रीमेंट है इसके अगेंस्ट वो इंडिया जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए इन्होंने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट किया है। ए पैनल वाज सेट अप बाय द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ द WTO टू लुक इनटू द केस एंड कम अप विथ इट्स रिपोर्ट। क्या WTO एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स क्या है कि द WTO एग्रीमेंट ऑन SCM डिसिप्लिन्स द यूज ऑफ सब्सिडीज एंड इट्स रेगुलेट्स द एक्शन countries can take to counter the effects of subsidies। WTO एग्रीमेंट जो SCM डिसिप्लिन्स टू यूज सब्सिडी को यूज करने के लिए बोल रहा है और उसको रेगुलेट करने के लिए बोल रहा है, ताकि कंट्री कैन टेक काउंटर द इफेक्ट ऑफ द सब्सिडीज, ताकि वो सब्सिडीज का इस्तेमाल कर सके। अंडर द एग्रीमेंट ए कंट्री कैन यूज द WTO's dispute settlement procedure to seek the withdrawal of the subsidy or the removal of its adverse effect। यानी कंट्री WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर को यूज कर सकता है सब्सिडीज को निकालने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए भी, अगर उसका एडवर्स इफेक्ट यानी गलत उसका इस्तेमाल हो रहा हो तो। ऑन द ऑफ द कंट्री कैन लॉन्च इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन एंड अल्टीमेटली चार्ज एक्स्ट्रा ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट्स दैट कैन फाउंड द हर्टिंग डोमेस्टिक प्रोसीजर्स। और कंट्री जो है खुद से इन्वेस्टिगेट करके अल्टीमेट उसमें जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकता है और सब्सिडाइज्ड इंपोर्ट जो हो रहा है उस पर, जो कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। WTO's एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है कि इट इज एम्ड टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स एंड टू प्रोमोट ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। WTO's Agriculture Committee oversees implementation of the agreement and provides the forum for members to address related concerns।
जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका जो ओरिजिन था वो था 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ये स्टार्ट हुआ था, इसका ओरिजिन था। ठीक है, लेड द फाउंडेशन ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वार टू फाइनेंशियल सिस्टम। जो वर्ल्ड वार टू के बाद जो फाइनेंशियल सिस्टम स्टार्ट हुआ ये उसका फाउंडेशन था। और दो की इंस्टीट्यूशन जो है इसका है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये इसमें 23 कंट्रीज है, जो कि जेनेवा में इसका हुआ था 1947 में। ये काम कब शुरू किया था, तो 1 जनवरी 1948 से। ये टू फेज आउट द यूज ऑफ इंपोर्ट कोटाज और टैरिफ्स वगैरह जो है, जो ट्रेड में होता है, इसको किस तरह से रिड्यूस करना है या फिर इंपोर्ट कोटा को किस तरह से फेज आउट करना है, ये इसका काम है। ये एक ओनली मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करता है 1948 के बाद से। जो कि डब्ल्यूटीओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1995 में। ठीक है, गेट जो है 1947 में इसका शुरुआत हुआ, लेकिन वो काम और इनकॉर्पोरेटेड विद द गेट ऑफ 1994। गेट 1994 जो है इटसेल्फ डब्ल्यूटीओ का ही पार्ट है। और यूरगरी राउंड ऑफ गेट conducted from 1987 to 1994 culminated in the माराकेस एग्रीमेंट। माराकेस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो कि स्टेब्लिश हुआ था डब्ल्यूटीओ के द्वारा ही। इंडिया स्टैंड क्या है इसमें, इंडिया का क्या स्टैंड है कि इंडिया बोलता है कि complaints have failed to meet their burden of showing that India's market price support for sugarcane and its various scheme violate the agreement on agriculture। ये इसको बोलता है कि कंप्लेंट जो है ये फेल्ड है, क्योंकि जो बर्डन जो है वो इंडिया मार्केट प्राइस पर ही लग रहा है शुगर केन का, और वेरियस स्कीम जो चलाए जा रहे हैं वो वॉयलेट कर रहा है इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को। ठीक है, जो द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द सीएम एग्रीमेंट आर नॉट येट एप्लीकेबल टू इंडिया। ये इंडिया के लिए एप्लीकेबल ये एग्रीमेंट है ही नहीं। इंडिया ये बोल रहा है, एंड दैट इंडिया हैज ए फेज आउट पीरियड ऑफ 8 years टू एलिमिनेट एक्सपोर्ट सब्सिडीज इफ एनी परसुएंट टू आर्टिकल 27 ऑफ द एससीएम एग्रीमेंट। ठीक है, पैनल ने क्या फाइंड किया कि the dispute settlement panel had found India's domestic support and export subsidy measures in the sugar sector to be a violation of international trade route। पर पैनल ने फाइंड किया कि ये इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स का वायलेशन है, और 5 कंसेक्यूटिव शुगर सीजन जो है 2014-15, 2018-19, और इंडिया प्रोवाइडेड नॉट एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक डोमेस्टिक सपोर्ट टू शुगर केन प्रोड्यूसर। इंडिया ने किस नॉट एग्जेम्प्ट किया है शुगर केन प्रोड्यूसर को in excess the permitted level of 10% to the total value of sugarcane production। India argued that its mandatory minimum price are not paid by the central or state government but by sugar mills, hence do not constitute market price support। The panel rejected this argument। लेकिन इंडिया का ये जो बोलना था कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया इस पैनल के द्वारा, और बोला गया कि मार्केट प्राइस सपोर्ट डज नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट टू परचेज और प्रोक्योर द रेलिवेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, पैनल ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि इंडिया ब्रिंग इट्स डब्ल्यूटीओ इनकंसिस्टेंट मेजर इनटू कंफॉर्मिटी विथ इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड द एससीएम एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया शुड विड्रॉ इट्स एलिड प्रोहिबिटेड सब्सिडीज अंडर द प्रोडक्शन असेसमेंट बफर स्टॉक एंड मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्कीम विद इन 120 डेज। यानी 120 दिन के अंदर में इसको इस सब्सिडीज के बाहर हो जाएगा, विड्रॉ करना पड़ेगा इंडिया को। डिस्प्यूट रिड्रेसल एट डब्ल्यूटीओ, ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ रूल्स अ डब्ल्यूटीओ members or members can file a case in the Geneva based multilateral body if they feel that a particular trade measure is against the norms of the WTO। Bilateral constitution is the first step to resolve a dispute। कि बायलेटरल कंसिलुएशन ही पहला स्टेप है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। WTO एप्लीकेंट बॉडी है, ठीक है, और the applicant body of the WTO is not functioning because of difference among members countries। ठीक है, और the US has been blocked the appointment of the members, और US ऑलरेडी ये ब्लॉक्ड कर चुका है।
आई होप ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिया चाइना श्रीलंका जो ट्राइंगल है, यानी तीनों में क्या रिलेशन है उसके लिए है। क्यों है ये न्यूज में? प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है वो श्रीलंका विजिट किए थे। ठीक है, क्यों किए थे भाई? तो इसमें मीटिंग हुआ और CFM यानी चाइनीज फॉरेन जो मिनिस्टर है उन्होंने एक प्रोपोज रखा, एक फोरम रखा फॉर इंडियन ओशियन आइलैंड नेशन के लिए, एंड ऑल्सो asserted that no third party should interfere in चाइना श्रीलंका टाइज। यानी कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो चाइना श्रीलंका के टाइज के बीच में कोई भी इंटरफेयर करेगा, यानी वो इंडिया को ही इनडायरेक्टली बोल रहा है। ठीक है, while the name of the third party was not revealed, it was clear reference to India। यानी वो क्लियर इंडिया को ही बोल रहा है लेकिन सिर्फ नाम नहीं ले रहा है। की पॉइंट क्या बोलाता है यहाँ पे, ये देखिए, ये इंडिया है और ये श्रीलंका है और ये इंडियन ओशियन वाला रीजन है। ठीक है, क्या हाइलाइट्स है CFM विजिट टू श्रीलंका, यानी चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री जो विजिट किया है इंडिया में, उन्होंने लॉन्च किया, सेलिब्रेट किया अपने 17th एनिवर्सरी को ऑफ हिस्टोरिक रबड़ राइस पैक्ट जो 1952 में साइन हुआ था, और साथ ही साथ 65 एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के बाद कर रहा था, जो कि स्टेब्लिशमेंट था किसका, डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन चाइना एंड श्रीलंका। इस डिप्लोमेटिक रिलेशन का जो चाइना और श्रीलंका के बीच में उसका 65 साल पूरा होता है, और रबड़ राइस पैक्ट जो 1952 में साइन हुआ था उसका भी 70 इयर्स पूरा होता है। रबड़ राइस पैक्ट जो चाइना का वो इंपोर्ट करता है रबड़ और अदर सप्लाईज, एंड श्रीलंका फॉर हुम रबड़ वाज ए की एक्सपोर्ट was facing a rise in the price of rice and slump in the price of rubber। ठीक है, यानी रबड़ को एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका और राइस को इंपोर्ट करता है। ठीक है, CFM जो है asserted that two sides should make good use of the two engines। यानी CFM बोलता है कि दो साइड जो हम लोग दोनों का जो ये रिलेशन है ये अच्छे से मतलब बना रहे, रेफरिंग टू कोलंबो पोर्ट सिटी इन कोलंबो एंड द हम्बन टोटा पोर्ट ऑल्सो इन श्रीलंका। ठीक है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन क्षेत्रों में यहाँ पे। ठीक है, he urged Sri Lanka to consider the prospects of the regional comprehensive economic partnership and restart talks on a free trade agreement। और free trade agreement जो है इस पर बात कर भी किया। A forum on the development of Indian Ocean island countries to build consensus and synergy and promote common development was also proposed। ठीक है, अबाउट चाइना श्रीलंका टाइज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये लार्जेस्ट क्रेडिटर है टू श्रीलंका, यानी श्रीलंका को वो इतना उधार दे चुका है कि अब श्रीलंका उस उधार के नीचे दबा हुआ है। चाइना इज द लार्जेस्ट बायलैटरल क्रेडिटर और टू द कंट्री, बहुत लोन दे चुका है श्रीलंकन पब्लिक सेक्टर को। अमंग 15% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरनल डेब्ट जो है वो चाइना ने ही दे रखा है। श्रीलंका हेवली रिलाइज ऑन चाइना क्रेडिट टू एड्रेस इट फॉरेन डेब्ट बर्डन। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, चाइना जो है वो श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़ा करता है। चाइना ने इन्वेस्ट किया है अराउंड $12 बिलियन इन श्रीलंका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 2006 से लेकर 2019 के बीच में। शिफ्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्मॉलर नेशन, श्रीलंका's economic crisis may further push it aligns its policies with China's interest। ठीक है, चाइना परस्यूट इन द इंडियन ओशियन, चाइना enjoys the friendlier waters in South Asia and the Indian Ocean that it does in Southeast Asia and the Pacific। ठीक है, चाइना फेसेस ऑपोजिशन फ्रॉम ताइवान, चाइना जो है ऑपोजिशन फेस करता है ताइवान से, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इन द साउथ चाइना सी एंड ईस्ट एशिया, एंड myriad फ्रिक्शंस विद द US एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का क्या कंसर्न है इसमें? ठीक है, इंडिया का क्या कंसर्न रहा है कि ऑपोजिशन टू सागर इनिशिएटिव, ऑपोजिशन टू
Sagar Initiative. The proposed Indian Ocean Island Countries Forum sounded in opposition to Prime Minister of India. सागर क्या है, सागर इनिशिएटिव क्या है? तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव, ठीक है। ये इंडियन ओशियन आइलैंड कंट्री फोरम साउंडेड इन अपोजिशन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। सागर इज इंडिया स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन में ये इंडिया का एक विजन रहा है, ठीक है। इन इशूज emanating from two engines of growth, यानी चाइना हैज फॉर्मल कंट्रोल ओवर श्रीलंका's हम्बनटोटा पोर्ट एज ए पार्ट ऑफ 99 ईयर लीज में ये ले चुका है। साथ ही साथ श्रीलंका हैज डिसाइडेड टू स्टेब्लिश ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगा वो अराउंड द कोलंबो पोर्ट सिटी एंड ए न्यू इकोनॉमिक कमीशन टू बी फंडेड बाय चाइना। ये चाइना के से ही फंडेड होकर ये डेवलप होगा। सच तक कोलंबो पोर्ट हैंडल 60% ऑफ इंडियाज ट्रांसशिपमेंट कार्गो, और कोलंबो पोर्ट जो है वो इंडिया का 60% ट्रांसशिपमेंट कार्गो जो है वो हैंडल करता है। लीजिंग ऑफ हम्बनटोटा एंड द कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट मेक इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन फॉर द चाइनीज हैवी टू हैव ए परमानेंट प्रेजेंस इन द इंडियन ओशियन विच विल बी वार्म सोम फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। ये इंडिया के इंडियन ओशियन में इस तरह से परमानेंट प्रेजेंस होना चाइनीज नेवी का, ये इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी पर एक खतरा हो सकता है। दिस चाइनीज स्ट्रेटेजी टू सर्कल इंडिया इज रेफर्ड टू एज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी। इंडिया ने रेफर किया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी को, ठीक है। इन्फ्लुएंस इंडियाज नेबर्स, अदर साउथ एशियन जो नेशन है जैसे बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव्स हैव आल्सो बीन टर्निंग टू चाइना टू फाइनेंस लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और जैसे श्रीलंका भी बहुत सारा उधार लेकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़ा कर रहा है, उसी तरह बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव्स में भी चाइना इन्वेस्टमेंट करके इस तरह का प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहता है। वे फॉरवर्ड और कुछ क्या है कि प्रिवेंटिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ठीक है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ रीजनल प्लेटफॉर्म जैसे कि बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, सागर हो गया एंड IORA हो गया। इसमें टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन एग्रीकल्चर, मैरीन सेक्टर डेवलपमेंट, IT एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये एक एडवांटेज है रीजनल प्लेटफॉर्म में। रेस्ट्रेनिंग चाइनीज एक्सपेंशन, इंडिया विल नीड टू कंटिन्यू टू वर्क ऑन द Cankrestrai port in Jatana and the oil tank farm project in Trincomalee to ensure that China does not make any further inroads in Sri Lanka, ताकि श्रीलंका में वो इनरोड और ना कर सके। Both countries can also cooperate in enhancing private sector investment to create economic reliance। दोनों कंट्री मिलकर अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे तो वो इकोनॉमिक रिलायंस वो यानी इकोनॉमिकली मजबूत हो सकते हैं, ठीक है। लिवरेजिंग इंडिया सॉफ्ट पावर इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंडिया कैन क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज इन श्रीलंका बाय एक्सपेंडिंग द प्रेजेंस ऑफ इट्स IT कंपनी। अपने IT कंपनी के प्रेजेंस से इंडिया जो है वो चाइना में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स एंड बूस्ट द आइलैंड। और थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स को क्रिएट कर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जॉब क्रिएट कर सकता है और आइलैंड को बूस्ट कर सकता है, ठीक है। तो आई होप ये जो आपको रिलेशन है, ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया साउथ कोरिया ट्रेड टॉक्स। इंडिया साउथ कोरिया ट्रेड टॉक्स क्या है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं इसको क्या है, न्यूज में आखिर क्या बोला रहा है। तो रिसेंटली ट्रेड मिनिस्टर जो साउथ कोरिया के, उन्होंने डिसीजन दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल को ये डिसीजन दिया है, ठीक है। क्या दिया है, की पॉइंट्स क्या बोलता है देखते हैं। तो सीपा अपग्रेडेशन के लिए बोला है। सीपा क्या है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसको अपग्रेड करने की बात की जा रही है, एक नेगोशिएशन करने की बात की जा रही है। ऑल्सो प्रोमोट एक्सटेंसिव B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस इंटीग्रेशन इंटरेक्शन करने की बात की जा रही है ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट
इंडस्ट्री लीडर्स ऑफ द टू कंट्री, दोनों कंट्री यानी एक तरफ इंडिया एक तरफ साउथ कोरिया, दोनों के ही इंडस्ट्रियल लीडर मिले और बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन करें ताकि ट्रेड हो और इन्वेस्टमेंट भी हो। तो इसके लिए उन्होंने ये डिस्कशन किया है। तो बायलेटरल ट्रेड टारगेट क्या है? तो बायलेटरल ट्रेड टारगेट जो है जिसमें कि 50 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करना है बिफोर 2030, विच वॉज एग्रीड एट द सबमिट मीटिंग इन 2018, जो कि 2018 के सबमिट मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था। दिस रेगुलर नेगोशिएशन शैल बी फोरम टू डिस्कस द difficulties of the business community from both countries and emerging trade related issues including supply chain reliance, जो डिफिकल्टी आई है दोनों कंट्री के बीच में, तो इससे वो उससे सुधर सकता है, तो जिससे उसे बूस्ट भी मिलेगा। तो एग्रीड टू बूस्ट बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कोरिया, इंडिया एंड कोरिया के जो बायलेटरल ट्रेड है उसमें बूस्ट मिलेगा इससे, और ग्रोथ होगा, साथ ही साथ बैलेंस बना रहेगा, म्यूचुअल एडवांटेज होगा दोनों साइड से। ठीक है। इंडियन प्लेयर्स हैव बीन फेसिंग डिफिकल्टीज इन एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स इन कोरिया इन सेक्टर्स सच एज स्टील, इंजीनियरिंग एंड एग्री प्रोडक्ट्स ड्यू टू स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी इश्यूज इन कोरिया। कोरिया में जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी इश्यूज है उसके चलते इंडिया के लोगों को भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आती है। तो इस ट्रेड डेफिसिट जो है इंक्रीज हो गया है 5 बिलियन यूएस डॉलर इन 2008-9 से लेकर 8 बिलियन यूएस डॉलर इन 2020-21, इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है कि फ्री ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है, जो कि विच कवर्स नेगोशिएशन ऑन ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एंड अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है। इट में इवन कंसिडर नेगोशिएशन ऑन एरियाज सच एज ट्रेड फैसिलिटेशन एंड कस्टमर्स कंपटीशन, cooperation and competition and intellectual property rights. Partnership agreement or cooperation agreement are more comprehensive than फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर ले कंपेयर करें तो। सीपा ऑल्सो लुक्स इनटू द रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड एंड encompasses an agreement covering the regulatory issue। सीपा जो है वो रेगुलेटरी लुक मतलब उसको देखता है ट्रेड और ट्रेड को और एग्रीमेंट को जो कि रेगुलेटरी इश्यूज के लिए होते हैं। इंडिया सीपास क्या है? तो इंडिया है साइंड सीपा विथ साउथ कोरिया एंड जापान, साउथ कोरिया और जापान से दोनों से साइन किया है। इन 2021 इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर्मली लॉन्च नेगोशिएशन ऑन द इंडिया यूएई सीपा। ठीक है। और इंडिया ने साउथ यूएई के साथ भी फॉर्मली एक नेगोशिएशन किया है इंडिया यूएई सीपा में। इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग टू एडवांस ए सीपा विद बांग्लादेश, इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ भी सीपा करना चाहता है। सीपा आपने समझा ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी एक एग्रीमेंट करना चाहता है। ठीक है। इंडिया साउथ कोरिया का रिलेशन क्या है? ठीक है। तो पॉलिटिकली भी है, ट्रेड रिलेशन भी है और साथ ही साथ डिफेंस में भी है। पॉलिटिकली क्या है कि ड्यूरिंग द कोरियन वार 1950 टू 53 इंडिया प्लेड ए मेजर रोल इन सीज फायर एग्रीमेंट। ठीक है। साइंड बिटवीन बोथ द वार्निंग साइड नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया एंड द सीज फायर वाज डिक्लेयर्ड ऑन 27 जुलाई 1953। एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी रहा है दोनों देशों के बीच में, एक बायलेटरल रिलेशन रहा है मई 2015 से। इंडिया हैज ए मेजर रोल टू प्ले साउथ कोरियन साउदर्न पॉलिसी अंडर द कोरिया एंड लुकिंग एट एक्सपेंडिंग रिलेशंस बियॉन्ड इट्स इमीडिएट रीजन। ठीक है। साउथ कोरिया इज ए मेजर प्लेयर इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, उसका मेजर प्लेयर रहा है। ठीक है। तो ये पॉलिटिकल रिलेशन हम लोग देख सकते हैं। ट्रेड रिलेशन क्या रहा है कि एनुअल बायलेटरल ट्रेड जो है वो बढ़कर 21.5 बिलियन यूएस डॉलर 2018 में हुआ है और 20 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो क्रॉस कर गया फॉर द फर्स्ट टाइम। जनवरी से दिसंबर 2020 में ये रिकॉर्ड रहा है 16.9 बिलियन यूएस डॉलर का बायलेटरल ट्रेड रहा है। और जो सीपा जो है बायलेटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी रहा है दोनों के बीच में 2010 से। ठीक है। दोनों ने एक दूसरे के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट किया है बोथ द वेज। कोरिया प्लस फैसिलिटेशन जो है वो सील है अंडर इन्वेस्टमेंट इंडिया में,